हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एच लैब में। आज हम बात करेंगे एच लैब की जो भी इससे पहले इतिहास का हम सीरीज शुरू कर चुके थे उसके आगे का है। आज हम बात करेंगे कन्नौज में त्रिपक्ष संघर्ष की बात करेंगे कि कौन कौन से राजवंश कन्नौज के लिए संघर्ष करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गंवाए हम क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्नौज। ठीक है, कन्नौज का पुराना नाम क्या था? कन्नौज का पुराना नाम क्या था? कन्यकुब्ज था। क्या नाम? कन्यकुब्ज था और महोदय श्री था। ठीक, कन्यकुब्ज था, महोदय श्री था। ठीक है, अब त्रिपक्षीय संघर्ष को सबसे पहले प्रतिहार वंश ने किसने किया? प्रतिहार वंश का संस्थापक वत्सराज ने शुरू किया। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष किसने किया? वत्सराज ने शुरू किया। एक थे इंद्रयुद्ध तथा चक्रायुद्ध, क्या थे? दो भाई थे। ठीक है, इन्हीं दोनों में क्या हुआ था? कन्नौज को लेकर, इनको कन्नौज को लेकर मतलब गद्दी के लिए दोनों में आपस में मतभेद था। तो त्रिशु क्या है, जो हमारी ये जो क्या नाम इनका प्रतिहार वंश के वत्सराज है, इन्होंने क्या किया? युद्ध किया और क्या हुआ? चक्रा युद्ध को हराया और क्या नाम है, इंदिरा युद्ध को क्या किया? गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर धर्मपाल, ठीक है, ये पाल वंश के थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इंदिरा युद्ध को हराया और फिर चक्रा युद्ध को गद्दी पे बैठा दिया। ठीक है, पहले तो लड़ाई थी कन्नौज के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे लड़ाई किसके लिए? अब एक दूसरे के आत्मसम्मान के लिए होने लगी। किसके? यानी एक दूसरे राजाओं के बीच। ठीक है, अब उसके बाद वत्सराज ने क्या किया? धर्मपाल को हरा दिया। फिर वत्सराज ने क्या हुआ? यानी वत्सराज की इज्जत की बात हो गई, क्योंकि उसने क्या किया? उसने इंद्रयुद्ध को बैठा, धर्मपाल आके चक्रयुद्ध को बैठा दिए। तो इसलिए वत्सराज ने क्या किया? धर्मपाल को हराया। ठीक, किसको हराया? धर्मपाल को हराया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? राष्ट्रकूट शासकों ने वत्सराज को हराया, एक दूसरे को हरा रहे। अब वत्सराज जो राष्ट्रकूट शासक थे, किसको? वत्सराज को हराया। ठीक है, और ये दक्षिण से उत्तर की तरफ पहला अभियान था। यानी अभी तक किसी ने भी दक्षिण से उत्तर की तरफ जीतने की कोशिश नहीं की। जो ध्रुव था, ये पहला शासक था ध्रुव, जिन्होंने क्या किया? दक्षिण से अभियान किया, उत्तर को जीतना चाहा। ठीक है, किसको जीतना चाहा? उत्तर को जीतना चाहा। हम जैसे बात करते हैं भारत की, जैसे ये भारत है, ठीक है, ये भारत है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये था बंगाल था, ये था मगध और ये था राष्ट्रकूट वाला। ठीक है, और ये कन्नौज बंगाल में ही मगध में ही कन्नौज पड़ता था। यहाँ पे ये था राष्ट्रकूट। ठीक है, तो ये तीनों लोगों का आपस में क्या था? संघर्ष था। ये प्रतिहार थे, ये पाल थे और ये राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट थे, प्रतिहार थे, ये पाल थे। ये तीनों लोग इसके कन्नौज के लिए लड़ाई कर रहे थे। और कन्नौज के लिए क्यों कर रहे थे? क्योंकि कन्नौज से हर जगह के लिए, असम के लिए, दक्षिण भारत के लिए, गुजरात के लिए, हर जगह के लिए क्या और एक क्या जाती थी? रोड जाती थी। ठीक है, इसी रोड के लिए ये लोग लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, जिसको जीटी रोड कहते हैं, वही रोड के लिए ये लोग लड़ाई, क्योंकि वहाँ व्यापार का बहुत अच्छा केंद्र था। ठीक है, जहाँ पे अच्छी रोड होगी, हर जगह का प्रमुख रोड होगा, वहाँ व्यापार अच्छा होगा और उसी के लिए लड़ाई हो रही थी। जहाँ व्यापार अच्छा, वो समृद्ध राज माना जाता था। ठीक है, तो बात करते हैं तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लेकिन बाद में नागभट्ट सीकरेट ने, जो कि कहाँ था? गुर्जर प्रतिहार वंश का था, इसने क्या किया? पूर्ण अधिकार कर लिया। किस पे अधिकार कर लिया? कन्नौज पे। कन्नौज इसने क्या किया? पूर्ण अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम पाल वंश की बात करते हैं। तो पाल वंश कब तक? 750 में स्थापना हुई और 1174 तक पाल वंश चला। ठीक है, ये कहाँ था? बंगाल में था। कहाँ पे था ये बंगाल में था। पाल वंश कहाँ था? बंगाल में था। ठीक है, जैसे कि आपको हम मैप में बता चुके हैं। ठीक है, बंगाल कहाँ पे था? बंगाल कहाँ पे था? ठीक है, ये ऐसे अपना भारत है। ठीक है, तो सही से बना नहीं, वो देख लीजिए। बंगाल यहाँ पे था, ये कन्नौज था, ये प्रतिहार थे, ये ठीक है, ये कौन थे? ये राष्ट्रकूट थे। ठीक है, तो इसके लिए संघर्ष चल रहा था। ठीक है, तो पाल वंश कहाँ था? पाल वंश यहाँ पे था। ठीक है, पाल वंश था। ठीक, क्या था? पाल वंश था। ठीक है, अब इसके संस्थापक की बात करें, गोपाल है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल है। और राजधानी क्या थी इनकी? मुंगेर थी। राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। ठीक है, मस्त नरेश को खत्म किया किसने? पाल वंश ने। और उदांतापुरी विश्वविद्यालय बनवाया। उदांतापुरी विश्वविद्यालय बना, जो कि बिहार में। किसने बनवाया था? पाल ने बनाया था। ठीक, पाल और पाल राजाओं ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड राजा कौन आता है? धर्मपाल। सेकंड राजा कौन आता है? धर्मपाल। ठीक है, विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया। विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की बात करें, इसको किसने बनाया? धर्मपाल ने बनाया। और इसने क्या किया? नालंदा के लिए 100 गाँव दिए। ठीक है, 100 गाँव ऐसे थे जिनसे राजा कोई टैक्स नहीं लेता था। उसका जितना भी संपत्ति धन आता था, टैक्स आता था, वो नालंदा विश्वविद्यालय में वहाँ शिक्षक और छात्रों के लिए दे दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते थे पढ़ने। ठीक है, उसके बाद सोमपुरा विश्वविद्यालय बनवाया। क्या बना? सोमपुरा विश्वविद्यालय किसने? धर्मपाल ने बनवाया। ठीक है, अगर धर्मपाल की उपाधि की बात की, इसकी कौन कौन सी उपाधि? उत्तरापति स्वामी। अब उत्तरापति स्वामी क्यों? क्योंकि बताए थे ना, ये जीटी रोड, इसको उत्तरापथ बोलते थे। यहाँ से हर जगह के लिए यहाँ पे क्या था? रास्ता जाता। इसको इसने क्या किया? बाद में जीत लिया था, तो इसीलिए उत्तरापथ स्वामी से कहते हैं। और विक्रमजीत भी कहते हैं, परम भट्ट भी कहते हैं और परम सौगत भी कहते हैं। किसको कहते हैं? ये किसकी है? धर्मपाल की उपाधि है। इसके दरबार में हरिभट्ट रहते थे और जिनकी प्रमुख रचना क्या है? पुस्तक क्या है? अष्टशाही शास्त्रिका। क्या है? अष्टशाही शास्त्रिका।
अष्टसही शस्त्रिका किसकी है? हरिभट्ट की रचना। किसकी रचना है? हरिभट्ट की रचना है। ठीक है, बात करते हैं आगे की। धर्मपाल के बाद उत्तराधिकारी कौन आते हैं? देवपाल आता है, विग्रहपाल आता है, फिर रामपाल आता है। ठीक है, और अंतिम शासक कौन? गोविंदपाल होता है। ठीक है, और पाल वंश के बाद कौन? सेन वंश का संस्थापक, सेन वंश संस्थापना शुरू हो जाता है। और सेन वंश का संस्थापक कौन था? जमंत सेन था। कौन था? जमंत सेन था। ठीक है, जमंत सेन था। अच्छा, फोर्थ जो शासक था सेन वंश का, इसमें कौन था? लक्ष्मण सेन था। और इससे जरूरी क्यों? क्योंकि इसी के दरबार में जयदेव रहते थे, जिनकी रचना क्या है? गीत गोविंद है। जयदेव किसकी रचना है? गीत गोविंद। ठीक है, जयदेव की रचना क्या है? गीत गोविंद। अगर बोला जाए गीत गोविंद किसकी रचना है, तो किसकी है? जयदेव की है। किसकी है वो? जयदेव की है। ठीक है, तो याद रहेगा ना दोस्तों इतना आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, तो चालुक्य वंश की अब बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चालुक्य वंश के। ठीक है, चालुक्य वंश की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चालुक्य वंश में क्या है? इसके संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम थे। संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। और ये कब संस्थापक हुई? 543 से 566 तक इसकी स्थापना हुई, मतलब इसका वंश चलता रहा। ठीक है, इसे पतापी, इसमें 3 भाग थे। एक था पतापी, ठीक है, पतापी यानी बादामी के चालुक्य, यह मूल शाखा है, पश्चिमी शाखा। वेंगी के चालुक्य पूर्वी शाखा, ठीक है, बादामी के चालुक्य। ठीक है, ये 3 बतापी थे, वेंगी थे तथा बादामी के चालुक्य थे। ठीक है, अब बादामी के चालुक्य कहाँ? बीजापुर कर्नाटक में था। कहाँ था? बीजापुर कर्नाटक में था। चला, बीजापुर कर्नाटक में था। ठीक है, ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा क्या है? भारत है। ठीक है, तो ये अपना कर्नाटक है। तो ये यहाँ पे कौन था? बादामी के चालुक्य थे। ठीक है, इसकी जानकारी महाकूट अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? बीजापुर में था, महाकूट अभिलेख से मिलती है। ठीक है, और ये कब? 543 से 757 ईस्वी तक शासन किया इसने। ठीक है, यानी ये बादामी के चालुक्य ने 543 से 757 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम फिर से किसकी बात करते हैं? अब बदकदम शासक। ठीक है, ठीक है, बादामी शासक। ठीक है, उन्हीं की बात करते हैं, कदम शासक। ठीक है, ये कर्नाटक, इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी बनवास या वजंती थी। क्या थी? क्या थी? बनवास या वजंती थी। संस्थापक की बात है, मयूर वंश थे। ठीक है, कदम शासक थे जो कि कर्नाटक में थे, जिनको हरा कर वहाँ पे बादामी शासक आए थे। ठीक है, कदम शासक की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक की इनकी थी, वही राजधानी क्या थी? बनवास थी, वजंती थी। और संस्थापक कौन थे? मयूर शर्मा थे। मयूर शर्मा ने 18 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। किसने अश्वमेघ करवाए थे? 18 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम के पूर्वज जयसिंह राणा कदम शासकों के अधीन थे। ठीक है, यानी पुलकेशिन जो प्रथम थे, उनके जो पूर्वज थे राणा कदम शासकों के क्या थे? अधीन थे। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड की जो उपाधि थी कौन थी? श्री पृथ्वी बल्लभ। क्या थी? श्री पृथ्वी बल्लभ रण विक्रम। ठीक है, श्री पृथ्वी बल्लभ तथा रण विक्रम किसकी उपाधि थी? किसकी उपाधि थी? ठीक है, पुलकेशिन प्रथम की। उसके बाद आते हैं कीर्तिवर्धन। कौन आते हैं? कीर्तिवर्धन। ये का 566 से 597 ईस्वी तक कौन रहते हैं? कीर्तिवर्धन रहते हैं। ठीक है, और उनकी राजधानी क्या थी? बादामी। ठीक है, बादामी क्यों? क्योंकि बादामी वो जो शासक थे, वो जिसे बादामी साहब, बतापी साहब, वेंगी साहब, ये क्या राजधानी के नाम पे इन्होंने शासन किया है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं आगे की। तो आगे क्या हुआ? इनकी जो राजभाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए मौर्य को हराया था। ठीक है, मौर्य, उस समय मौर्य तो वैसे भी कमजोर हो गए थे। ठीक है, उनको हराया था। उपाधि क्या थी? रण पराक्रम थी। क्या उपाधि थी? रण पराक्रम थी। ठीक है, एक अश्वमेघ और एक वाजपेयी युग कराया। युग क्या? यह करा। अश्वमेघ तो एक पता ही, घोड़ा छोड़ा जाता था और घोड़ा को जो भी रोकता था उससे क्या इनकी सेनाओं से युद्ध करना पड़ता था। वाजपेयी युग क्या होता था कि इसमें जो राजा थे अपने रथों के साथ रेस लगाते थे। सभी राजा क्या होते? रथों के साथ रेस लगाते थे। उसे क्या बोलते थे? वाजपेयी यज्ञ बोलते थे। ठीक है, बात आगे करते हैं। उसके बाद पुलकेशिन सेकंड आता है। पुलकेशिन सेकंड 610 से 642 तक रहता है। कब तक रहता है? 610 से 642 तक रहता है। ठीक है, ठीक है, जो मंगलेश की हत्या करके गद्दी पर बैठा। पुलकेशिन सिंह, मंगलेश कौन था? इनका चाचा था, और अपने चाचा मंगलेश की हत्या करके पुलकेशिन सेकंड क्या करता? गद्दी पर बैठ जाता था। ठीक है, और इसकी उपाधि क्या थी? परम भट्टी। इसकी उपाधि क्या थी? परम भट्टी थी, महाराजाधिराज था। क्या था? परम भट्ट महाराजाधिराज था। ठीक है, इसके राज से दरबार में एक राजकवि थे जिनका क्या नाम था? रवि कीर्ति नाम था। क्या नाम? रवि कीर्ति। इनकी रचना क्या है? एल्होड़ तथा आईहोड़। ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो कहीं एहोड़ तथा आईहोड़ किसी भी नाम से मिल सकता है। ठीक है, जो रवि कीर्ति ने, ठीक है, अभिलेख 634 में जारी करा है। ठीक है, हर्षवर्धन की पराजय की तथा पुलकेशिन सेकंड की विजय का वर्णन मिलता है। ठीक है, हर्षवर्धन की पराजय तथा पुलकेशिन सेकंड के विजय का वर्णन किसमें मिलता है? किसकी? रवि कीर्ति के अभिलेख। ठीक, रवि कीर्ति ने एक अभिलेख लगाया था। कब? 634 में कराया था। उसमें जानकारी ये मिलती है। ठीक है, यह अभिलेख किस भाषा में था? तो यह अभिलेख संस्कृत भाषा में था। किस भाषा में था? तो यह अभिलेख संस्कृत भाषा में था। ठीक है, उसके बाद पुलकेशिन जो सेकंड थे, इनकी 2 राजधानी थी। क्या थी? एक पतापी थी, एक वेंगी थी। ठीक है, इसने क्या किया?
अब इसने वेंगी में अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को दे दिया। वेंगी क्या दिया, छोटे भाई विष्णु को दे दिया। इसने तो भाई अच्छा काम किया, अपने भाई को दे दिया, ठीक है। लेकिन कांची पर आक्रमण असफल रहा, ठीक है। इसने कांची पर आक्रमण किया और ये आक्रमण असफल रहा। उस समय पल्लव के जो शासक थे कौन थे, महेंद्र वर्धन, ठीक। महेंद्र वर्मन ने क्या किया, कांची की सुरक्षा कर ली। मतलब जीते तो नहीं वो, लेकिन सुरक्षा करने में सफल है। और ये भी हारा नहीं, जब इसको कुछ पता चला कुछ नहीं होगा तो लौट आए सेना लेके, ठीक है। तो इसमें महेंद्र वर्मन की बात करते हैं तो ठीक है, महेंद्र वर्मन के उत्तराधिकारी कौन थे, नरसिंह देव थे, नरसिंह देव वर्मन, फिर ठीक है। और नरसिंह देव वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को बुरी तरह से हराया था, ठीक है। यानी ये जो नरसिंह देव वर्मन थे इसने पुलकेशिन तृतीय को बुरी तरह से हराया था, बहुत तगड़ा हराया था, यानी बहुत हानि पहुंचाई थी, ठीक है। विक्रमादित्य के समय 641 में ह्वेन सांग आया, ठीक है। विक्रमादित्य के समय, ठीक है, क्या बनाया था, ह्वेन सांग आया था, ठीक है, ठीक है। यानी इसी के समय क्या था, ह्वेन सांग आया था। यानी इसके क्या है, उत्तराधिकारी है महेंद्र के, ठीक है। महेंद्र किसके हैं, ये महेंद्र वर्मन के उत्तराधिकारी कौन थे, नरसिंह देव थे। और नरसिंह देव के उत्तराधिकारी विक्रमादित्य थे, और विक्रमादित्य के विजयदित्य और विजयदित्य के कीर्तिमान सेकंड है, ठीक है। तो विक्रमादित्य के समय कौन आया था, ह्वेन सांग आया था। तो समय क्या था, 641 था। और विक्रमादित्य के, ठीक है, और विजयदित्य के समय कौन आया था, ठीक है। विजयदित्य के समय क्या, इसने क्या कि कांची के अधीन कर लिया। इसने क्या हुआ, कांची को अधीन कर लिया। वो कांची कहाँ था, यहाँ था उत्तर दक्षिण भारत में, ठीक। कांची यहाँ था, परमेश्वर सेकंड को हराकर, यहाँ पे कौन था, परमेश्वर सेकंड को, उसको हराकर विजयदित्य ने क्या किया, कांची को अधीन कर लिया। उसके बाद करते हैं कीर्तिमान सेकंड को, ठीक है। इसने इसको क्या है, इसको किसने, दंती वर्मन ने हराया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। किसकी, इनको किसने हराया था, दंती वर्मन ने हरा और राष्ट्रकूट की स्थापना कर दी थी, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा सॉरी आगे की बात करते हैं। तो आगे क्या है, आगे की बात करते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश कहाँ थे, तमिलनाडु। और आपको पता है तमिलनाडु कहाँ थी, तमिलनाडु क्या थी, ये थी, ठीक है, तमिलनाडु थी, ठीक है, ये तमिलनाडु है, ठीक है। और संस्थापक कौन है, विष्णु सिंह था। संस्थापक कौन, विष्णु सिंह था। इसने आदि वराह की गुफा का निर्माण कराया। और इसके दरबारी कौन थे, भारवी थे। दरबारी कौन थे, भारवी थे, जिनकी पुस्तक क्या है, किराता जुनी, क्या था, किराता जुनी की यहाँ पुस्तक थी। महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी पल्लव व चालुक्य इसी संघर्ष करते रहे, ठीक है। यानी जो महेंद्र वर्मन है, ठीक है, उत्तराधिकारी है, और इसी समय क्या पल्लव और चालुक्य क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे एक दूसरे के, ठीक है, राज्य के लिए, ठीक है। फिर नरसिंह वर्मन आता, जिसे मामल्य बोलते हैं। और महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने किया, मामल्य ने करा, जिसे नरसिंह वर्मन कहते हैं, ठीक है। और इसके समय फिर कौन आया था, ह्वेन सांग आया था। ह्वेन सांग फिर किसके, देख लो कहाँ कहाँ घूमता है, ये बहुत जगह घूम रहा है, ठीक है। फिर नरसिंह देव सेकंड कैंची कैलाश का निर्माण कराया, ठीक। नरसिंह देव सेकंड इसके फिर क्या होते हैं, नरसिंह वर्मन का उत्तराधिकारी नरसिंह देव सेकंड होता है। इसने कैंची कैलाश का निर्माण कराया था। इसके समय दांडी विद्वान था, और जिसने 10 कुमार चरित, क्या नाम की पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक, 10 कुमार चरित पुस्तक लिखी, ठीक है। उसके बाद वेंगी के चालुक्य आते हैं, ये आंध्र प्रदेश में थे। आंध्र प्रदेश होता है का, यहाँ ये आंध्र प्रदेश है, इतना था, ठीक है, आंध्र प्रदेश में थे। और संस्थापक कौन सा, विष्णुवर्धन था। संस्थापक कौन था, विष्णुवर्धन था, ठीक है। उसके बाद कल्याणी के चालुक्य की बात करते हैं, कहाँ पे, केरल में थे, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था, तैलप था। कौन था, तैलप सेकंड था। और 993 से 997 ईस्वी तक रहा, ठीक है। और कर्कदित्री को हराकर गद्दी पर बैठा था। तैलप किसको, कर्कदित्री को हराकर गद्दी पर बैठा था, ठीक है। शुरुआत में राजधानी मान्यखेत थी इनकी, ठीक है। उपाधि क्या थी, अश्वमाला की थी। उपाधि क्या थी इनकी, अश्वमाला की थी, ठीक है। इनका जो सेकंड उत्तराधिकारी है सत्रश्रेय आता, कौन, सत्रश्रेय आता है। और ये 997 से 1006 ईस्वी में तक रहता है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट क्योंकि महमूद गजनवी इसी के समय भारत आया था। महमूद गजनवी किसके समय, सत्रश्रेय के समय आया था। ये कल्याणी चालुक्य के कौन थे, कल्याण चालुक्य उत्तराधिकारी थे सत्यश्रेय। उसी समय में महमूद गजनवी भारत आया था, ठीक है। सोमेश्वर प्रथम ने, ठीक है, ये जो सोमेश्वर प्रथम है, इसने क्या, इसके बाद इनका कौन है, इनका उत्तराधिकारी सोमेश्वर प्रथम बनता है। और सोमेश्वर प्रथम क्या करता है, राजधानी फिर से कल्याणी कर देता है, ठीक है। मान्यखेत को बदलकर कल्याणी कर देता है। अच्छा, मान्यखेत में तैलप ने कर्कदित्री को हरा था, इसकी राजधानी मान्यखेत थी, इसलिए इसने राजधानी नहीं बदली, मान्यखेत रखी। लेकिन फिर सोमेश्वर प्रथम ने क्या करता है, कल्याणी राजधानी बना देता है, ठीक है। सोमेश्वर प्रथम की बात करते हैं, इसने विरूपाक्ष, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर या पंपा मंदिर कहते हैं, इसने बनवाया था। किसने बनाया था, सोमेश्वर ने बनवाया था विरूपाक्ष या पंपा मंदिर। इसकी उपाधि क्या थी, विक्रमादित्य सेकंड की थी। उपाधि क्या थी इसकी, विक्रमादित्य सेकंड की उपाधि थी, ठीक है, विक्रमादित्य सेकंड की उपाधि, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।